किस लिए? ये जीव का कहाँ तक? एक आदमी सपने में मरा, उसका पुण्य पाप बराबर निकला। पूछा, भैया ये बताओ, तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? तुम्हारा पुण्य पाप बराबर है, पुण्य पाप बराबर है, तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे कि नरक में? उसने कहा, हुजूर जहां दुकान ज्यादा चले। वह परलोक में जाकर के भी दुकान चलाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? कुछ कह पाएंगे? संभवतः नहीं। तो कमाना, किस लिए कमाना, ये सवाल अपने मन से पूछो, समाधान भी अपने अंदर देखो। चलिए, जरूरत के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, जरूरत के लिए कमाए, तो कैसे कमाए, क्यों कमाए, कैसे कमाए, कब तक कमाए, कितना कमाए? ये 4 सवाल है कमाने के। तो क्यों तो मैंने बता दिया, जरूरत और जरूरतमंदों के लिए। अभी इधर से एसके जैन ने बोला धर्म करने के लिए कमाओ, तो मैं कहता हूं धर्म करने के लिए मत कमाओ, थोड़ी देर बाद बोलूंगा धर्म करते हुए कमाओ और कमा कर धर्म करो, तब ठीक रहेगा। कैसे कमाए? जैसे तैसे कैसे? धर्म करने के लिए कमा रहे हो और कमाने के लिए अधर्म कर रहे हो, क्या काम? कैसे कमाओ? तो कहते हैं धर्म की मर्यादा में बंध करके कमाओ। बहुत अच्छा वाक्य है। निंद कर्मों द्वारा एकत्र की हुई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। निंद कर्मों के द्वारा एकत्र की गई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। तुम कमा रहे हो, हाँ कमाना है, चलो दान देने के लिए कमा रहे हैं, धर्म करने के लिए कमा रहे हैं, तो अधर्म क्यों कर रहे हो? अपने शरीर में पूरा कीचड़ लपेट रहे हो और एक चुल्लू पानी डाल रहे हो, क्या होगा? बोलो, इसे हम समझदारी कहेंगे या बेवकूफ़ी? हाँ, आप लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो, सब तो समझदार हो। बोलो, समझदार हो कि नहीं? हाँ, बोलो तो थोड़ा जोर से, समझदार हो कि नहीं? है, ये समझदारी रखते हो? ये बोलो, मैं बेवकूफ़ कहूँगा तो बुरा लग जाएगा, और मैं कहना भी नहीं चाहता। क्यों मैं आपको बेवकूफ़ कहूँ? मैं तो आपको समझदार कहना चाहता हूँ और आपकी समझदारी देखना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, हर क्रिया में, हर आचार में, हर व्यवहार और हर विचार में। जैसे तैसे कैसे पैसे कभी इकट्ठा मत करना। गलत रीति से कमाया हुआ धन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। आम कुंभे भृतम नीरम यथे वास्ति निरर्थकम तथैव संचितम वित्तम माया परवंचना। जैसे कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी टिकता नहीं, ऐसे ही छल छिद्रों से कमाया हुआ धन भी टिकता नहीं। तालियां तो बजा रहे हो भैया, ताल तो मिलाओ। देखो, जब पैसा कमाने का अवसर आता है तो तुम्हें पैसा दिखता है या तुम्हारा धर्म, ईमान? क्या दिखता है? अगर पैसा दिखता है तो तुम्हारी गाड़ी गर्त में जा रही है, और तुम्हारा धर्म और ईमान दिखता है तो तुम तय मान कर जान रखना कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम अच्छा जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में अच्छाई का प्रवेश हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है। ये सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। मुझे अच्छा जीवन जीना है। जीना है कि नहीं? हाँ, हम लोग महाराज अच्छा ही जीते। देखिए तो सब हम लग्जरियस, आप हमारा घर देखो आलीशान, गाड़ी देखो आलीशान, कपड़े देखो ब्रांडेड, और हम जब ट्रैवल भी करते हैं तो फिर बिजनेस क्लास में करते हैं। होटलों में भी रुकते हैं तो एक क्लास एकदम बिजनेस क्लास सूट में, है ना? वो अच्छा, वो बाहरी अच्छा है। भौतिक रूप से तुम कितने समृद्ध हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारी आंतरिक चेतना कितनी परिष्कृत है सबसे महत्वपूर्ण वो है। अपनी अंतस चेतना को परिष्कृत कीजिए,
अच्छे जीवन की कसौटी यही है। तो व्यापार में निंद कर्म मत करो, पापाचार मत करो। धर्म शास्त्र में जो काम हे बताए गए हैं उनको भी जो नहीं छोड़ते, ऐसे मनुष्यों को देखो, वे चाहे सफल मनोरथ भी हो गए हों तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती। मतलब क्या है? जिन बातों का धर्माचार्य में निषेध किया गया है, यदि तुम उनसे दूर नहीं होगे तो तुम भले वैभव के शिखर पर जाकर बैठ जाओ, शांति नहीं पा सकोगे। कैसे कमाना? धर्म के साथ कमाना, नीति के साथ कमाना, और इसके लिए 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। मेरे व्यापार में हिंसा ना हो, मेरे व्यापार में शोषण ना हो, मेरे व्यापार में अनीति ना हो, और मेरे व्यापार में अप्रामाणिकता न हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नीति युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार, इसे ही सम्यक आजीविका कहा जा सकता है। पैसा कमाना है। आजकल पैसा कमाने के अवसर तो खूब है, और पाप के कार्यों में ज्यादा जल्दी पैसा आता है ना। और कुछ लोग ऐसे ही होते, तिकड़म लगा करके एकदम बढ़ते हैं और एकदम चढ़ते हैं, पर वो सब बारिश के पेड़ होते हैं, 4 महीने में 8 फीट का हो जाता है। पर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से उतर भी जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, बारिश का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ बनो। एक बार बढ़ो तो बढ़ते ही जाओ। कब बनोगे? जब जड़ गहरी होगी। कैसे कमाना? सत्कर्म से कमाना। मुझे पूरी बात करनी है, ज़्यादा व्याख्या इसकी नहीं करूँगा। आप लोग भी समझदार हो, और ज़्यादा कहूँगा तो आपकी पोल पट्टी खुलेगी, आप लोग परेशान हो जाओ, है ना। सीधे सीधे निकाल दे आगे। देखो कितने खुशी से बोल रहे महाराज। हाथ छोड़ो, आप तो बोलो ही नहीं तो अच्छा है। जैसे तैसे कैसे भी पैसे, ये दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्रित की जाती है वो क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्र की जाती है वह क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म द्वारा संचित की जाती है वो बीच में छीन हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। बरगद के पेड़ में पतझड़ आने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। क्यों? जड़ गहरी है। तो कभी अपने जीवन में किसी की हाय मत लेना। हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता से जीवन को बचा कर चलो। तुम दान नहीं कर सको चलेगा, पर अधर्म से बचना जरूरी है। जो लोग दान देने के लिए पैसा कमाते हैं उनसे मैं कहूंगा, पाप कमाकर धर्म दान मत करना। दान करो तो कोशिश करो कि मेरी कमाई भी अच्छी हो, तब उस दान का सच्चा फल मिलेगा। तो क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना और कब तक कमाना? अभी तो एक ही सूत्र के 4 बातें हैं। अब गंवाना, बचाना, लगाना भी 3 और बचे, है ना। कब तक कमाना और कितना कमाना? कभी सोचा? कब तक? मरते दम तक। क्या? कब तक? मरते दम तक। बड़ी मुश्किल होती है लोगों की। पैसे के प्रति मनुष्य की आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक विचारक ने बड़ी गहरी बात लिखी कि वासना के आसक्ति से भी ज़्यादा आसक्ति धन की होती है। वासना से भी ज़्यादा धन की आसक्ति होती है। वासना का विकार एक उम्र में प्रकट होता है और उम्र ढलने के बाद समाप्त भी हो जाता है। लेकिन पैसे के प्रति लगाव दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने वाले व्यक्ति तक होता है, मरते दम तक नहीं छूटता। क्यों?
पैसे को ही जब अपने जीवन का साध्य बनाकर चलोगे तो ऐसी बातें घटेगी। कब तक कमाना? मैं बता दूं, जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने लायक ना हो जाए, पैरों पर खड़े ना हो जाए और घर परिवार और व्यापार की व्यवस्था को संभालने लायक न बन जाए, तब तक कमाओ। जब लगे कि वे सब सक्षम हैं तो अब तुम पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने में अपने आप को लगा दो।